हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो? आशा करती हूँ मस्त होगे, स्वस्थ होगे। देवांशी वीर ब्लॉग्स चैनल्स में आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि कल भी मैं वीडियो नहीं बनाई थी, वीडियो क्या ही नहीं बनाई थी। इतनी गर्मी हो रही, इतनी गर्मी देख सकते हो आप लोग। अभी से किस तरीके का लुक है, ठीक है, बाहर का। और यहाँ पे बहुत गर्मी लगती है। तो भाभी है, वो बोली थी कि कल उनके ही कमरे में सारा दिन थी मैं वीर को लेके, क्योंकि 3 दिन से वीर इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, ठीक है। और कम उम्र में माँ बनने का नतीजा यही होता है कि मुझे ये भी नहीं पता था कि वीर गर्मी से रो रहा है, ठीक है। यहीं पे जो भाभी वगैरह है उन्होंने ही बताया कि इसको ना गर्मी लग रही होगी, इसलिए ये इतना रोता है, ठीक है। तो फिर कल सारा दिन मैं उनके कमरे में ही थी, जिस कारण। और फिर जब और ये परसों की रात, हाँ परसों रात को पूरी रात नहीं सोया गर्मी के कारण, क्योंकि यहाँ देख रहे हो आप, जैसा कि दिख ही रहा होगा पिछले में, बहुत खुला है तो बहुत गर्मी लगती है, बहुत गर्मी। पंखा भी देखिए काफ़ी ऊंचा है, ठीक है। पूरे बेड पे हवा भी नहीं आती। और ये देखिए वीर का एक्सप्रेशन, ये खुद ही बैठ के क्या कर रहा है, उसका लुक और इसकी हालत दोनों चीज़ देख सकते हो आप लोग। रुको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बस, ये देखिए कितनी सीरियस होके क्या तो क्या सोच रहा है। ये देखिए, ठीक है। बड़ी मुश्किल है, इतनी गर्मी में घर से निकल गई मैं, इतने छोटे से बच्चे को लेके। मजबूरी भी थी क्योंकि इसकी बहुत तबीयत खराब थी, वरना ये गर्मी है नहीं घर से निकलने लायक। सच बता रही हूँ, मतलब अभी तक की लाइफ में 26-27 साल एज हो चुकी है, इतनी गर्मी कभी नहीं देखा था मैंने। ओहो, ये देखिएगा, इस मेरे से एक नुकसान हो गया, मेरा चश्मा टूट गया। एक मेरा नुकसान हो गया, मेरे स्पेक्टिकल्स पे मेरा पैर पड़ गया और टूट गया जस्ट अभी, ठीक है। अब देखते हैं, इसको ठीक करवाना पड़ेगा मुझे इसके बगैर तो बड़ी दिक्कत होती है। मेरी दूर की जो है ना आइज़, वो वीक है काफ़ी ज़्यादा। और ये देखिए, ये यहाँ से इसकी डंडी टूट गई है जस्ट अभी, एकदम से मेरा ध्यान नहीं गया, नज़र पड़ी नहीं, और ये एकदम से क्रैक हो गया। कैसे काम चलेगा? दूर की देखने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं बाहर जाती हूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ती है इसकी बाकायदा, ठीक है। और चश्मा बनाने के लिए भी आज की डेट में 1000 रुपये की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी टाइम से, अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने बनवाया था। ऐसा ही होता है, जब बुरा वक्त आता है ना, तो आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, ठीक। जो भी होता है सब उल्टा उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा होते जाता है। तो ऐसे ही कुछ टाइमिंग मेरी लाइफ में भी चल रहा है अभी। अभी कुछ भी मेरे साथ अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। मैं अभी फ़ोन देख रही थी, एक्चुअली फ़ोन वगैरह देखते वक्त मैं स्पेक्टिकल्स यूज़ करती थी। यही है कि आगे नंबर ना बढ़े, इसके कारण वो भी टूट गया। अब और भी ज़्यादा मन नहीं लगेगा, क्योंकि माँ बनने के बाद इंसान की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट उसके बच्चे की होती है। और जो पहला बच्चा होता है ना, उसकी जगह तो इस दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं, कोई भी इंसान। और अपने बच्चे से दूर रहना मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत डिफ़िकल्ट। ऐसी कोई भी टाइमिंग नहीं होती जब मैं देवांशी को मिस नहीं करती, वो भी मुझे करती है बहुत मिस। पर कई बार मजबूरी ऐसी होती है ना कि हमें मजबूत बनना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मुझे ना चाहते हुए भी बनना पड़ रहा है। मैं इतनी स्ट्रांग हूँ नहीं, ठीक। मैं बहुत जल्दी छोटी छोटी बात पे रोने वाले इंसान हूँ बचपन से ही, मैं आपको बताऊँ तो। बट
वो लड़की जो छोटी छोटी बात पे रोना शुरू कर देती है, माँ बनने के बाद उसको इतना स्ट्रांग बनना पड़ता है कि बड़ी बड़ी बात पे भी उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं। तो इसमें कोई खुशी वाली बात नहीं होती कि लड़की समझदार हो गई है या एज, ये मानिए कि एज से ज़्यादा उसे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ झेलनी पड़ गई है कि अब उसको रोना भी नहीं आता। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, वहाँ रह के भी तकलीफ़, दूर रह के भी तकलीफ़। तो कुछ टाइम दूर रहना भी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यू अगर आप उस इंसान के पास रहते हो, उस जो इंसान आपकी कद्र नहीं करता, तो उस रिश्ते को थोड़ी देर के लिए गैपिंग देनी चाहिए, टाइमिंग देनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, सामने वाले को रियलाइज़ होता है कमी का, अगर वो इंसान होगा तो। अगर रियलाइज़ नहीं होता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या दिक्कत है, कोई टेंशन ही नहीं है। अभी भी कुछ अजीब सा मोड़ चल रहा है मेरी लाइफ में। सोचा कुछ होता है, सोचता इंसान कुछ है, होता कुछ और है, पता नहीं चलता। जब आप जो चीज़ सोचोगे तब होगा नहीं, और जब नहीं सोचते हो एकदम से हो जाता है। बड़ा अजीब सा सिस्टम है। ठीक है, बाकी फ़िलहाल समस्या अभी यही है कि गर्मी बहुत 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 ज़्यादा है, ख़तरनाक वाली गर्मी। ठीक, जिसने मेरी मतलब बहुत, अभी के बाद से सारा दिन ऐसा मौसम रहेगा, यहाँ पे बैठा नहीं जाएगा, गरम गरम लू आएगी यहाँ से। देखिए पीछे सामने रेलिंग, मतलब उससे यह हॉल के टाइप का है ना, खुला सा। अब आज भैया को बोलूँगी मैं कि भैया ऊपर वाले रूम में अगर एडजस्टमेंट करवा दो। उस दिन भैया बोले थे, लेकिन तब इतनी गर्मी नहीं थी, तो मैंने बोला भैया नहीं, ऊपर रूम, एक रूम में छोटा होगा, यहाँ खुला है, वीर खेलने लगेगा। तो अब मैं देखो बोलती, क्योंकि यहाँ तो एडजस्ट लाइक है नहीं। ये देख रहे, बेड भी इतना ऊंचा है। ये देखिए, बेड इतना ऊंचा है, यहाँ से वीर अब तक जब से आया है 3 बार तो गिर चुका है, 3 बार। कल तो ऐसे गिरा था, यहाँ से गिर के इस बोरे के ऊपर गिर गया था। भगवान ने, साक्षात बजरंग बली जी ने बचाया है इसको। ये देखिए, ये देखिए इसका ये देखिए कैसे पड़ा हुआ है। अभी धरती भी इतनी गर्म हो जाती है, बेचारा खेल भी नहीं पाता। अब मेरा सारा ध्यान मेरा ना स्पेक्टिकल्स के ऊपर रहेगा, तो मेरा स्पेक्टिकल्स टूट गया। बहुत दुख की बात है, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अभी एक सामान ख़रीदना बहुत मुश्किल है। और एक चीज़ नुकसान हो के पहले ही बैठ गया है, और वो सामान जो कि मेरी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं वीडियो शूट करने के बारे मैंने खोल दिया था स्पेक्टिकल्स। बताना आप लोग कैसी लगती मैं स्पेक्टिकल्स में। पहले पता है, जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी, तो एक्चुअली मेरी आइज़ वीक है। मेरे 9th क्लास में मैं थी, तब हमारे स्कूल में ब्लड ग्रुप और जो है आइज़ की चेकिंग के लिए डॉक्टर आए थे, तभी चेक करा था, तभी मुझे चश्मा बोला था। लेकिन मुझे खुद इतना चश्मे से नहीं पसंद है, मतलब बिल्कुल पसंद नहीं था मुझे चश्मा। मैं और बच्चों को, और जिनको चश्मा लगा भी हुआ था ना, उनको चश्मिश बोला करती थी, और मैंने कभी नहीं लगाया। लेकिन जब शादी के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई, और बारीक काम करती हूँ, जैसे मोबाइल, अब तो ज़्यादातर मोबाइल, क्योंकि मेरे आइज़ वीक होने का रीज़न यही है कि मैं कभी भी, मुझे हरी सब्ज़ी पसंद नहीं, बिल्कुल भी पसंद नहीं, अभी भी नहीं पसंद है। पर अब तो समझ आई है कि ज़िंदगी में हमेशा स्वाद की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कभी कभी वो चीज़ें भी खानी चाहिए जिसमें स्वाद नहीं आता है, क्योंकि जिसमें स्वाद नहीं आता है वही एक्चुअल में वही फ़ायदा होता है हमारी बॉडी के लिए, और जिस चीज़ में स्वाद आता है वो फ़ायदेमंद नहीं होता है। उसी तरीके से जो जितना मीठा इंसान होता है वो अंदर से उतना ही सड़ा हुआ और बेकार नेचर का होता है, और जो जितना कड़वा जिसकी ज़ुबान होगी वो उतना ही गुड और अच्छे नेचर वाला इंसान होता है। ठीक है, तो और मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि मैं अभी पर डे रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही। प्लीज़ गाइस, आप लोग
देवांशी वीर चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये हमारे वीर को, ये देखिए वीर को दिख रहा है, मुझे एक तो वीडियो शूट करनी भी नहीं आती। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।